हरे कृष्णा। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको उत्तम सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के साथ भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करें। यही प्रार्थना हम करते हैं। आज से आरंभ हो रही है एक विशेष नवरात्रि, जिसे हम चैत्र नवरात्रि के नाम से जानते हैं। वर्ष में आने वाली यह मुख्य नवरात्रि होती है। एक होती है चैत्र नवरात्रि और दूसरी अश्विन नवरात्रि। नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा, उपासना और आराधना करने का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। हमारे शास्त्रों में यह श्लोक पाया जाता है: प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडे चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। इस श्लोक के अनुसार चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है, उसका अत्यंत सुंदर नाम है माता शैलपुत्री। उनके नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। आध्यात्मिक स्वरूप पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि उनका वर्ण श्वेत है। वे श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। वे वृषभ, बैल की सवारी करती हैं, इसलिए उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। अब चलिए आज के प्रथम चैत्र नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री से जुड़ी इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थीं। इनमें से सती नामक कन्या का विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। एक समय दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती को यह ज्ञात हुआ, तो वे अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए तत्पर हो उठीं। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना आमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं है, परंतु देवी सती ने कहा कि वह उनके पिता का घर है, वहां जाने के लिए आमंत्रण आवश्यक नहीं। भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध देवी सती यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने अपने पिता के मुख से भगवान शिव का अपमान सुना। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण देवी सती ने उसी क्षण अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। प्रिय पत्नी के वियोग में भगवान शिव ने वैराग्य धारण कर लिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। दक्ष प्रजापति की एक अन्य पुत्री थी, जिसका नाम स्वदा था। उसका विवाह पितरों के साथ हुआ था। उनके 3 मानसी पुत्रियां थीं, मैना, धन्या और कलावती। एक समय ये तीनों कन्याएं भगवान विष्णु के दर्शन के लिए श्वेत द्वीप में गईं। वहां 4 कुमार भी उपस्थित थे। सभी ने उनका आदर सत्कार किया, लेकिन पितरों की ये 3 कन्याएं अपने स्थान से नहीं हिलीं। इससे क्रोधित होकर चारों कुमारों ने उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नरस्त्री बनने का श्राप दे दिया। कन्याएं चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगीं। दयालु कुमारों ने उन्हें वरदान दिया। मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनने और देवी पार्वती की माता बनने का वरदान मिला। धन्या को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता बनने का आशीर्वाद मिला। कलावती को वृषभानु वैश्य की पत्नी और देवी राधा की माता बनने का वरदान मिला। वरदान के अनुसार मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से हुआ। विवाह के बाद सभी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पहुंचे और उन्हें देवी उमा को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करने का अनुरोध किया। देवताओं ने यह अनुरोध इसलिए किया क्योंकि तारकासुर नामक राक्षस का वध केवल महादेव और देवी उमा के पुत्र द्वारा ही हो सकता था। राजा हिमालय और देवी मैना ने कठोर तपस्या की। देवी मैना ने गंगा तट पर देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा अर्चना की। वे कभी निराहार रहतीं, कभी जल पर तो कभी केवल वायु पर ही जीवन यापन करतीं। 27 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद देवी उमा ने प्रसन्न होकर उन्हें पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। वरदान के अनुसार देवी उमा ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उन्हें हेमवती भी कहा जाता है। आज के दिन माता शैलपुत्री के विशेष मंत्र का जप करके
उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीम। माता शैलपुत्री की पूजा में श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प और श्वेत मिष्ठान अर्पित करने चाहिए। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना की जाती है। देवी का आवाहन किया जाता है और उनकी संपूर्ण विधि विधान से पूजा कर आरती की जाती है। भगवान शिव की नगरी काशी में माता शैलपुत्री का एक सुंदर प्राचीन मंदिर है, जहां नवरात्रि के प्रथम दिन भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि वहां माता शैलपुत्री के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हरे कृष्णा।